हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉप स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिसने कि पिछले 5 सालों में जो है वो कितना रिटर्न दिया हुआ है। तो पिछले 5 सालों का रिटर्न के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जो है हमने वीडियो बनाया हुआ है, और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके ज़रूर देख लें। वहाँ पर आपको जो है कुछ फंड्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, और बाकी सारे फंड्स के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो फंड है वो है इडेलवेस स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, इडेलवेस स्मॉल कैप फंड ने जो है पिछले 5 सालों में अगेन काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। अगर आप इसके रिटर्न की बात करें तो इसने 33% का रिटर्न दिया है, जो कि अगेन एक काफ़ी बेहतर रिटर्न है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि कोई भी स्मॉल कैप 20% से 30% के आसपास में अगर रिटर्न देता है तो काफ़ी बेहतर स्मॉल कैप फंड माना जाता है। अब इस फंड की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड की जो वैल्यू है वो लगभग 3200 करोड़ रुपए है। यानी कि फंड का साइज जो है वो स्मॉल कैप के बावजूद जो है वो काफ़ी एक ठीक ठाक वैल्यू है। यानी कि यदि कभी पैसों की आपको ज़रूरत पड़े तो आप पैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले फंड के बारे में, जिसका नाम है HSBC स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, इस फंड के बारे में अगर आप देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 33%, जो कि काफ़ी बेहतर रिटर्न है। इस बारे में हमने बात किया है। और इस फंड का अगर आप फंड साइज देखें तो इस फंड का साइज जो है वो 13,747 करोड़ है, यानी कि लगभग 14,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी स्मॉल कैप कंपनी है, यदि 5,000 करोड़ से ऊपर की है तो उसको हम लोग काफ़ी बेहतर मानते हैं। मतलब कि उसने अपने परफॉर्मेंस से जो है अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। इस वजह से वो एक कंपनी जो है अच्छी मानी जाती है। अगेन ये सारे जितने भी रिटर्न है वो पास्ट रिटर्न की जो है वो दिखाया गया है। ज़रूरी नहीं कि जो पास्ट में रिटर्न दिया गया है वही फ्यूचर में भी मिलेगा, पर हाँ आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी का यदि पास्ट परफॉर्मेंस इतना बेहतर रहा है पिछले 5 सालों में तो कंपनी आगे भी अच्छा कर सकती है। क्योंकि ऑफकोर्स हम सारे लोग जो है वो आशा और उम्मीद पे ही चलते हैं कि हमें लेकर के चलना होता है, क्योंकि फ्यूचर तो कोई भी नहीं जानता है कब किसके साथ क्या हो जाए। पर हम एक कैलकुलेशन करते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं, कंपनी की स्थिति वैल्यू को देखते हैं, कंपनी के रिटर्न्स को देखते हैं, और उसके बाद जो है पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब उसके अलावा हम अगले फंड के बारे में बात करते हैं। जो फंड है हमारा वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, टाटा के भी जो है वो कई सारे फंड्स जो है चलते हैं स्मॉल कैप में, मिड कैप में। तो इस तरीके के कई सारे फंड हैं। यहाँ पे जो हम टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका वैल्यू साइज अगर आप देखेंगे तो वो 6200 करोड़ है, यानी कि 6200 करोड़ के आसपास इसका वैल्यू है। मतलब इसका रिटर्न जो है वो काफ़ी बेहतर है ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड, जो आप लगभग 33% देख सकते हैं। एग्जैक्टली जो है वो 32.82% है। तो इसने भी रिटर्न जो है वो काफ़ी बेहतर दिया हुआ है। ऑफकोर्स टाटा का नाम है तो भरोसेमंद भी है, और कंपनी ने इस म्यूचुअल फंड ने इतना बेहतर पास में रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंट रिटर्न अगर 32% का अगर इसने मेंटेन किया हुआ है, इसका मतलब है कि इसके जो भी फंड मैनेजर हैं वो फंड को अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं। अब बात करते हैं अगले फंड के बारे में, इसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड। जी हाँ, ये फंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फंड का तो नाम भी नहीं सुना होगा, पर ये फंड जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और इस फंड के अगर आप रिटर्न की बात करें तो 32.66 म्यूचुअल फंड ने ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। अगर आप फंड साइज की भी बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का फंड आपको दिख रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि यह भी फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर हो सकता है। अगेन इस वीडियो में हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आप अपने रिस्क को अच्छे से समझें और पैसे इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो हम यहाँ पे बस आपको सिखाएंगे कैसे आपको सोचना है और किस किस तरीके का प्रैक्टिकल रिटर्न जो है वो आपको मिला है, और उसके बेस पे आप अपना जो है निर्णय खुद से ले सकते हैं। अब अगले फंड के बारे में हम बात करते हैं, जो है हमारा फंड HDFC स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, HDFC स्मॉल कैप फंड का रिटर्न भी अगर आप देखें तो ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड 32.5% का रिटर्न जो है इसने दिया है। तो अगेन इसका भी वैल्यू जो है वो काफ़ी बेहतर है।
तो अगर आप इस फंड को भी कंसीडर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फंड की अगर साइज की बात करें तो 28,600 करोड़ का है। अगेन स्मॉल कैप के अगर आप बात करें तो इसने काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया है, और काफ़ी इतना बड़ा फंड साइज का मतलब है कि बहुत सारे लोग इस फंड पे भरोसा कर रहे हैं, और इस फंड ने जो है उनके भरोसे को बरकरार रखा है, और ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह फंड जो है वो एक काफ़ी अच्छा फंड है। अगले फंड के बारे में हम बात करते हैं, जो है ICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, इस फंड की अगर बात करें तो इस फंड ने भी जो है वो 31% का रिटर्न दिया है, जो अगेन काफ़ी बेहतर है। फंड का अगर साइज की बात करें तो काफ़ी फंड का साइज जो है वो काफ़ी छोटा है, बट स्टिल 7,500 करोड़ के आसपास का है, तो इतना भी जो है वो काफ़ी है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस फंड को भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगले फंड के बारे में हम बात करेंगे, जो है हमारे पास कोटक स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, कोटक स्मॉल कैप फंड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका रिटर्न जो है वो 30% है, यानी कि 30% का रिटर्न जो है इसने पिछले 5 सालों में दिया है, और यह रिटर्न जो है काफ़ी बेहतर माना जाता है। अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप 30% के आसपास का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि वह स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी बेहतर है, यानी कि आपके पैसे जो है ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड काफ़ी ज़्यादा आपके वेल्थ बनने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप इस फंड का साइज अगर आप देखना चाहें तो 14,000 करोड़ का है, यानी कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो अपने फंड साइज में बढ़ाया है, लोगों का ट्रस्ट जो है बनाया है, इस वजह से जो है इसमें इतना रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। करते हैं आखिरी के 2 फंड जो है हमारे बचे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फंड का नाम है DSP स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, DSP के भी जो है वो बहुत सारे फंड आते हैं, आपने देखा होगा कि DSP के लार्ज कैप फंड भी आते हैं, DSP के मिड कैप फंड भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, कुछ फ्लैक्सी कैप फंड भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो हम DSP के स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो फंड में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको हमेशा फंड को पूरा पढ़ना है, तो वह कौन सा फंड है, लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में है, या फिर फ्लैक्सी कैप में है, किस कैप में है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है। तो DSP स्मॉल कैप फंड के अगर आप फंड साइज के बारे में बात करें तो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज है, और इसने रिटर्न जो है वो पिछले 5 सालों में 29% के हिसाब से कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, यानी कि यह म्यूचुअल फंड भी जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस इसने दिया है, और इस फंड में भी जो है फिलहाल किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं लग रही है, यानी कि आने वाले समय में यह फंड जो है वो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आने वाले समय में इतना रिटर्न देगा ही, लेकिन आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसने पास्ट में अगर रिटर्न इतना दिया है तो इसके आसपास का रिटर्न जो है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, उसके आसपास का रिटर्न जो है यह आपको ज़रूर देगा। और अब हमारे लिस्ट में जो सबसे आखिर में जो फंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय से अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं 29% का रिटर्न है, और यहाँ पे आप अगर फंड का साइज देखें तो 19,600 करोड़ का फंड है, यानी कि इसने भी जो है वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया है, और आप देख सकते हैं कि फंड का साइज भी जो है वो काफ़ी बेहतर है, यानी कि जो भी इनके इन्वेस्टर हैं इन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताया है, और जो भी इनके फंड मैनेजर उन्होंने फंड को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, ताकि इतना रिटर्न देने के बावजूद भी इनके फंड का साइज जो है वो 19,600 करोड़ का है, यानी कि इनका जो प्रोग्रेसिव नेचर है वो काफ़ी बेहतर आपको दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पे हमने इस वीडियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात किया, किस तरीके से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अगेन जब मैं आपको कहता हूँ कि 20 से 30% का आप स्मॉल कैप में रिटर्न आप मान सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं ये बातें सिर्फ हवा में नहीं कर रहा हूँ, इतने सारे फंड्स जो हैं उन्होंने रिटर्न जो है वो दिया है 30% के आसपास का। इस लिस्ट में हमने आपको जितना ही बताया उसमें आपको 30% से 29% से लेकर के आपको 40% 42% के आसपास तक भी जो है आपको रिटर्न देखने को मिला हुआ है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनियां जो है वो इतना रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन ऑफकोर्स जब आप लॉन्ग टाइम जाते हैं, 10 सालों के लिए जब आप जाते हैं, या फिर अगर आप 15 सालों के लिए अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पे जो है
रिटर्न जो है आपको थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर 25% के आसपास का रिटर्न भी अगर आपको मिल जाता है तब भी आप मान के चलें कि आपका जो वेल्थ क्रिएशन जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन सकता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। तो इस वजह से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट का ज़रूर 20 से लेकर 30% पैसा जो है वो आप ज़रूर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, ताकि जो है आपका पैसा जो है वो ग्रो कर सके अच्छे से। और अगर आप हाईली अग्रेसिव हैं और आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 50% तक भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 50% से ज़्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कभी भी मत करिए, क्योंकि स्मॉल कैप जो है हाईली वोलेटाइल होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो आप रिस्क को अच्छे से समझें। पैसा कमाना ग्रो करना अच्छी बात है, पर कम से कम जो पैसा ग्रो हुआ है वो भी डूबे नहीं, कम ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई हुई जानकारी आपके काम की होगी, और इसी तरीके की अगर आपको जानकारी और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक